चले सुनिए, ध्यान दीजिए। तो देखो जी, जलाशय या क्या लिखा है जी? झील। तो सबसे पहले बात सुनिए कि जो जलाशय या झील होता है तो मतलब है क्या, ध्यान दीजिए। तो ये आकर्षक का केंद्र होते हैं, मतलब देखने में अच्छा लगते हैं। देखने में क्या था जी? अच्छे लगते हैं, मतलब आकर्षक का केंद्र होते हैं। ठीक है, मतलब आपको अट्रैक्टिव लगेंगे देखने में जो भी झील होगा आपको। अब है क्या, जैसे कुछ झील का नाम याद करना है। कश्मीर में कौन सा झील है? तो डल झील है, उलूर झील है और नैनीताल का झील है। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस झील की बात करें ना तो आपको नाम लगा ही होगा नैनीताल का। कौन है जी? नैनीताल का झील, ठीक है ना, फेमस झील है। फिर राजस्थान में कौन सा फेमस झील है? सनवार झील। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा पेपर में कि बताइए कि डल झील कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ जी? कश्मीर में। राजस्थान में कौन सा झील है? सनवार। फिर बिहार, ये तीनों जो है बिहार का है। अब बिहार में रहते हैं ना, तो बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवड़ झील। शॉर्ट में नाम याद कर लीजिए, कांवड़ झील या कांवड़ पक्षी विहार झील। ठीक है, हाँ, सिर्फ कांवड़ झील याद रखिए। फिर बेतिया में कौन सा झील? सयामान झील। फिर दरभंगा में कौन है? लक्ष्मी सागर झील। लेकिन आपके पेपर में ज्यादातर बिहार बोर्ड में जानते हैं क्या आता है, या कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन है कि लक्ष्मी सागर जो झील है ये कहाँ है? बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है कि लखनऊ में है कि राजस्थान में है? तो कहाँ है जी लक्ष्मी सागर? बिहार में। ये बात ये बुझा रहेगा, ये आपका कॉम्पिटेटिव हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब इतना डाटा में जो आपने देखा इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये सिर्फ है कि लक्ष्मी सागर झील जो है वो कहाँ है जी? बिहार में। बिहार के किस जिला में है? दरभंगा में है। कहाँ जी? दरभंगा। बोले कोई दिक्कत है? तो तीनों याद कर लीजिए। बेगूसराय में भाई साहब कौन है जी? बेतिया में, दरभंगा में। अब लिखा है कि अब अन्य झील का नाम देखिए, क्या है? धासना घाटी झील। अब धासना घाटी है ना, एक जगह का नाम है। क्या जी? धासना घाटी क्या जी? जगह की नाम है। अब यह देखिए, ये जल जमाव से बनता है। जो धासना घाटी झील है ना, ये कैसे बना है? जल जमाव समझ रहे हैं? मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो गया, फिर जल जम गया, तो क्या हुआ? धासना घाटी झील बने। अब इसका बहुत ज्यादा ऐसा झील जो है, जल जमाव से झील जो है ज्यादातर कहाँ बनती है? अफ्रीका में। कहाँ बने जी? तो है कि अफ्रीका में इस प्रकार से झीलें क्या जी? अधिक पाया जाता है। मतलब धासना घाटी जैसा झील जो है किस देश में ज्यादा पाया जाता है? अफ्रीका में। कहाँ जी? अफ्रीका। फिर क्या भारत में तैलिया बांध के द्वारा, किस बांध के द्वारा? तैलिया बांध। घासना घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि घासना घाटी में कृत्रिम झील किसके द्वारा बनाया गया है? तैलिया बांध के द्वारा। किस तरह जी? तैलिया बांध बना दिया गया। बांध होगा तो बारिश होगी तो पानी क्या होगा? उसमें जम जाएगा। अब कुछ दिन बाद क्या होगा? झील में बदल जाएगा। अब देखिए गोखुर झील। क्या जी? गोखुर झील। तो गोखुर झील जो होगा ना, ये गाय के खुर के जैसा है। किस स्ट्रक्चर में है? गाय के खुर के जैसा, इसलिए इसका नाम है गोखुर झील। और ये गोखुर झील हमारे बिहार के कहाँ मिलता है? तो बेतिया। बेतिया का जो कांवड़ झील है ना, सुनिए, बेतिया में जो कांवड़ झील है, बेतिया में जो कांवड़ झील है आपका, वो आपका कैसा है? तो गोखुर झील के जैसा, मतलब गाय के खुर के समान है। अब आगे देखिए क्रेटर झील। क्या लिखा जी? क्रेटर झील। तो ये भारत का जो नैनार झील है वो क्रेटर झील कहलाता है। क्या लिखा जी? क्रेटर झील। फिर बड़े आकार के झील जो है समुद्र कहते हैं। जो बड़े आकार के झील होते हैं क्या बोलते हैं? समुद्र। बड़े आकार के झील को क्या कहा जाएगा? समुद्र। क्या बोलेंगे? समुद्र लिखा हूँ। बड़े आकार के झील को क्या होते हैं? समुद्र कहते हैं। जैसे कैस्पियन सागर। क्या जी? कैस्पियन सागर। ठीक है, एक झील है। और फिर अरल सागर। क्या लिखा है? अरल सागर। ये सब क्या जी? झील। तो झील का डिफिनेशन याद रहेगा आपको कि बड़े मतलब, और सागर की बात करें कि बड़े आकार के जब झील हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? सागर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या जी? कैस्पियन सागर, अरल सागर, मृत सागर भी हो सकता है। अब देखिए, तो इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है, याद इसमें कौन याद रखना है? लक्ष्मी सागर जो झील है वो कहाँ है? दरभंगा में, बिहार के। हाँ, बिहार के दरभंगा में। बस इतना बात याद रहेगा। बाकी सारी बातें आपको सिर्फ पढ़ना है। हाँ, ओनली पूछेंगे वही बात, ठीक है ना। अब आगे देखो, भारत का सबसे लंबा पुल कौन है जी? गांधी सेतु। अब ये जितना इम्पोर्टेंट ये सब पूछेंगे, ठीक है। इधर में सिर्फ यही याद रखना है, ज्यादातर माइंड में सेट रखना है। और ये भी याद रखिएगा, सावर झील कहाँ जी? राजस्थान। और ये नैनीताल। देखिए इम्पोर्टेंट क्या क्या, ये वाला देखो जो ऐसे कर रहा हूँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। अब इधर का टोटल ले लीजिए। तो सर वही खाली याद करता है।
बाकी पढ़िएगा। भारत का सबसे लंबा पुल क्या जी? गांधी सेतु पुल। कहाँ है जी? पटना में। कहाँ है जी? पटना में। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर। कितना है जी? 7 किलोमीटर। हाँ, तो भारत का सबसे लंबा पुल का नाम क्या है? गांधी सेतु पुल। ये कहाँ है भाई? पटना में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब किस राज्य के रहने वाला जी? बिहार राज्य के। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। अब इसका निर्माण कब हुआ था जी? 1984 में। 1984 में हुआ था। कब हुआ था जी? गांधी सेतु पुल का निर्माण कब हुआ था? 1984 में। अब आगे देखिए, कोसी नदी से बिहार में अपार बाढ़ जो है कब आया? कोसी नदी मतलब कहा जाता है कि बिहार का सुख किसी नदी कहता है? कोसी नदी को, क्योंकि बाढ़ लाती है तो बहुत ही ज्यादा जनमन की हानि हो जाती है, बहुत लोग दहा जाते हैं, बहुत आदमी मतलब गाय में भी बहुत दिक्कत होती है, मतलब सामान भी खराब हो जाता है। तो देखिए बाढ़ भाई से कब है? 1987। उसके बाद 2000, उसके 2087 में, उसके बाद 478 87 47 1987 47। अब देखो जी, प्रदूषण किसे कहा जाता है या प्रदूषण क्या होता है? तो ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब गाड़ी बहुत ज्यादा वाहनों चलने से भी प्रदूषण होता है। बहुत सारा पेड़ पौधा को काट दीजिएगा तो भी क्या होगा? प्रदूषण होगा। फिर जैसे मान लीजिए जल में आप बहुत सारा कपड़ा उपड़ा धोते हैं, बेकार पदार्थ धोते हैं, मवेशी को धोते हैं, तो भी क्या होगा जी? जल प्रदूषण होगा। और एक और बात आप याद रखना कि सबसे ज्यादा जो बीमारी फैलती है किस प्रदूषण से फैलता है? जल प्रदूषण से। किससे जी? ये पेपर में पूछे जाते हैं। हाईलाइटेड प्रश्न लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन माइंड में सेट रखिएगा, या लिखना है तो लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक जो बीमारी है किस प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण। कितना जी? जल प्रदूषण। जैसे हैजा होता है, अतिसार होता है, बहुत सारी सर्दी। अब देखो जी, अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषण जो है ना, अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से होता है। किसी भी चीज में पौधों के कटाई से होता है, पेड़ पौधों क्या जी? कटाई से। और किस औद्योगिक क्षेत्र से। ठीक है, औद्योगिक मतलब कारखाना और खाना से। जैसे मान लीजिए कि चमड़ा का कारखाना है, तो उससे क्या होगा? जो भी गैसें निकलेगी वो गैसें क्या होगा? वायु में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। इसका जितना ज्यादा उदाहरण है कानपुर के, मतलब जो बहुत सारे फैक्ट्रियां है, और जो कोलकाता में बहुत सारे फैक्ट्रियां है, उससे वायु प्रदूषण होता है। और उस वायु प्रदूषण से आपका आगरा का ताजमहल का जी, उसका कलर जो है क्या हो रहा है? पीला पड़ते जा रहा है। बात सुने है ना? तो और आगरा का जो ताजमहल है यार, रखिएगा वो किसका बना है जी? संगमरमर का। किसका जी? और संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का फॉर्मूला क्या था जी? हाँ, अलग से आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, थोड़ा साइंस को भी। संगमरमर, संगमरमर, तो संगमरमर का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर या संगमरमर, उसी का बना है। हाँ, अब आगे देखिए। अब इसका संरक्षण क्या है? संरक्षण मतलब जानते हैं? बचाव। संरक्षण मतलब प्रदूषण को कैसे कम किया जाएगा? तो वनों का विकास कर, मतलब ज्यादा से ज्यादा वन को लगाकर पेड़ पौधा लगाइएगा, तब ना मतलब शुद्ध एयर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, और पेड़ पौधा ना आपको धूलकण को भी अवशोषित करता है, समझ गए? हाँ, अब देखो जी, वन कितने होने चाहिए इंडिया में, मतलब अनुकूल वातावरण के लिए? तो 33% वन होना चाहिए। भूमि का कितना वन होना चाहिए जी? 100% में से 33% वन रहेगा ना, तो आपके लिए अच्छा है। इससे कम रहेगा तो अच्छा नहीं है। लेकिन अभी अकॉर्डिंग डाटा के अनुसार कितना वन है? तो मात्र कितना जी? 19.25%। नहीं ज्यादा है कि कम है? कम है। तो कैसा हो गया? प्रतिकूल वातावरण हो गया, इसलिए ज्यादातर बीमारियां हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो जी, दूसरा है राष्ट्रीय नदी का संरक्षण करके। जो भी राष्ट्रीय नदी है ना, उनका संरक्षण कीजिए, मतलब उनका मतलब सफाई उफाई पर ध्यान दीजिए। सरकार भी देने चाहिए और पब्लिक को भी देने चाहिए। सिर्फ सरकार करेगी तो नहीं होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय नदी है ना, तो उसमें ले जाकर पूरा मतलब गोबर वोबर फेंक देना चाहिए। जितना धूप होगा सब उसमें ढवा देना चाहिए, नहीं, उसको एक जगह गाड़ देना चाहिए। ठीक है, ऐसे करना चाहिए। और इसलिए रहे ना, ताकि आप अच्छे से काम कीजिए। तो राष्ट्रीय नदी का संरक्षण कीजिए। अब देखिए हुआ क्या, संरक्षण के लिए गंगा कार्य परियोजना लाया गया। क्या लाएगा जी? इसमें क्या है ना, गंगा सफाई अभियान। ठीक है, तो ये कब लाया गया? 1985 में प्रारंभ किया गया। पूछा जाएगा गंगा कार्य जो है परियोजना कब प्रारंभ किया गया? 1985। लेकिन हुआ क्या कि फिर बाद में 31 मार्च 2000 में क्या कर दिया गया?
क्या रहा जी, बंद कर दे, उतना सक्सेस नहीं हो पाया। फिर ये क्या कि जल में घुले रासायनिक पदार्थ से क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। क्या था जी, और अम्ल वर्षा होगा ना तो मिट्टी उटी जो है ना वो खराब हो जाएगा। अब मिट्टी खराब हो जाएगा तो जो भी मतलब सब्जी उब्जी है या जो भी आपका खेत होता है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब आगे देखो जी, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 19 सितंबर 1960। सिंधु जल समझौता कब हुआ था जी, 19 सितंबर क्या जी, 1960। किस देश के बीच में हुआ था, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। किस देश को जी, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। याद रहेगा आपको। अब कुछ देखो जी, एनसीईआरटी सवाल है, आप लोग जवाब देना अगर पता होगा तो, ठीक है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, बिहार में। अभी बताया ना। लवणीय झील कौन सा है, तो यार है ना सांभर। कौन है जी, सांभर। लवणीय झील कौन है जी, ये को याद कर लो, ये नहीं बताया ना। लवणीय झील कौन है जी, लवणीय झील सांभर है। कौन है जी, सांभर। अब आगे सुनिए, और गंगा नदी गांधी सेतु पुल जो है किसके निकट अवस्थित है, पटना की भागलपुर, पटना। गांधी सेतु पुल का जी, पटना है ना। फिर आगे देखो जी, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी। कितना है गोदावरी की लंबाई, 1412 किलोमीटर। ये सबसे ज्यादा है ना लंबाई, बाकी सब पे कम है। ठीक है, अब आगे सुनो, सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960 की 55, 60 में हुआ। फिर आपका है सांगपो किस नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। सांगपो किस नदी का नाम है जी, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। फिर आपका है कि गर्म जल का या ठंडा जल का जो जल प्राप्त आता है वो कहाँ जी, ककोलत का जी, राजगीर। कोसी नदी का उद्गम स्थल मतलब कहाँ से जी, गुसाई। बोले कोई दिक्कत है, बस तो इतना आप याद कर लेते हैं तो वो हो गया। ठीक है, धन्यवाद।